नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सूलीबेले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया। 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा अब की बार 400 पार। मुंबई बेंगलुरु के बीच यात्रा का समय होगा कम, गडकरी ने साझा की नए 6 लेन हाईवे की तस्वीरें। 30 लाख सरकारी नौकरियां, राहुल गांधी ने भी बता दिया सरकार बनी तो क्या होगा, शुरुआती 80 दिनों का प्लान। बढ़ती मुस्लिम आबादी का पहला प्रभाव एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर पड़ेगा, जवाब दे विपक्ष, बोले भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 10 मई को कर्नाटक के इतिहास की एक महान हस्ती और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवन्ना की जयंती मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर कांग्रेस के बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड बूढ़ा चेयरमैन बसवराज जापशेट्टी ने सभी बीदर निवासियों को बसव जयंती की शुभकामनाएं दी हैं और सभी के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपोराज का कवरेज। यह 891वां जन्म दिवस जो बसवण्णा का बसव जयंती का ये जो कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मैं सभी बीदर के सभी निवासियों को, सभी महाजनता को मैं अभिनंदन करते हुए सभी को भगवान बसवण्णा सभी को अच्छा रखने दो, शांति समाधान इससे हर चीज़ से क्या है रक्षा करने दो, बल्कि मैं उस बसवण्णा से मैं प्रार्थना करता हूँ। तेज तर्रार हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सूलीबेले ने जमीनी स्तर पर उपस्थिति के मामले में भाजपा को पछाड़ने के लिए कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से बधाई दी है, जिससे यह भगवा पार्टी की एक प्रमुख आवाज बन रही है। सूलीबेले ने नमो ब्रिगेड 2.0 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन जुटाने के अपने अभियान को दोहराते हुए एक वीडियो बयान में यह बात कही, जब मंगलवार को कर्नाटक में दूसरे चरण के मतदान के बाद समाप्त हो गया। मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, मैं कांग्रेसियों को बधाई देता हूं। आपने अपने जमीनी काम में बहुत अच्छा किया है। आपने इस बार वह किया जो आपने 2014 और 2019 में नहीं किया था। आपने पहुंचने में भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। हाउस होल्ड सूलीबेले जिनके पास करीब 10 लाख है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है और यह विकास के लिए वोट और जिहाद के लिए वोट के बीच मुकाबला है। तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय गारंटी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम तेलंगाना को शरिया और कानून पर चलाना चाहते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम को तुष्टीकरण की टिकड़ी बताते हुए कहा कि ये पार्टियां रामनवमी जुलूस नहीं निकलने देती और सीए का भी विरोध करती हैं। उन्होंने कहा ये लोग हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर मनाने की अनुमति नहीं देते हैं। ये लोग सीए का विरोध करते हैं। ये लोग तेलंगाना को शरिया और कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं। तेलंगाना के संसदीय क्षेत्र निजामाबाद के स्वतंत्र उम्मीदवार कित्रा जी प्रशांत ने प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का उद्देश्य केवल एक ही है, छात्रों के लिए नौकरी और मुफ्त शिक्षा और 2000 मासिक पेंशन। और अगर हम अपने निजामाबाद का विकास चाहिए तो पढ़े लिखे साक्षर लोग सत्ता में आना चाहिए। युवा नेताओं को एससी एसटी विकास के महत्व को समझना होगा। उन्होंने कहा कि निजामाबाद, बोधन, बालकुंडा, कोटला, जगतियाल के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गुब्बारा चुनाव चिन्ह के लिए वोट करने का अनुरोध करता हूं। जगतियाल जिला कोटला से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। నిజామాబాద్ పార్లమెంటు పరిధి అయినటువంటి 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ప్రజలకు మరియు పెద్దలకు, తమ్ముళ్లకు, యువతి యువకులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు। నా పేరు ప్రశాంత్ కత్రాజీ। నేను వచ్చేసి నిజామాబాద్ జిల్లా జక్రాన్పల్లి మండలం కొల్ప్యాక్ గ్రామం నుంచి వచ్చి నిజామాబాద్ పార్లమెంటు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడం జరుగుతుంది 2024లో జరిగేటటువంటి మన లోక్సభ పార్లమెంటు ఎన్నికలలో। నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, ముఖ్యంగా మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నది మన తెలంగాణ యువత అభివృద్ధికి,
సో ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా తెలియజేయనది ఏంటంటే, మనకు పెద్ద పార్టీలు ఉన్నాయి, బీఆర్ఎస్ కానీ, బీజేపీ కానీ, కాంగ్రెస్ కానీ. ఇవి ఏవైతే పార్టీలను మనం నమ్ముకొని మనము వారికి మన ఓటు వేసి వారికి అధికారాన్ని ఇచ్చి మనము మన అవకాశాలన్నింటినీ కూడా మనం కోల్పోతున్నాము. వారు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయడం లేదు గనకే యువత అనేది ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటి అనంటే, మన యువత కోల్పోయినటువంటి జీవితాలను, మరి అదేవిధంగా మన తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి ఎంతోమంది జీవితాలను వారు ఇచ్చి మరణించడం అనేది జరిగింది. సో ప్రతిదీ కూడా మన అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని అంటే యువత ముందుకు రావాలి. సో మంచి బాగోగులు ఆలోచించి ఖచ్చితంగా విద్యావంతులకు, మరి అదేవిధంగా అభివృద్ధికి తోడ్పడే వారికి, యువతకి అధికారాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పేసి మీరంతా కూడా గ్రహించి యువతకు అవకాశం ఇచ్చి నన్ను గెలిపించాలని చెప్పి कुतबुलापुर 137 मंडल बूथ स्तरीय बैठक के निर्देश पर गांधीनगर, वेंकटराम रेड्डी नगर, नंदानगर, विजयनगर के बूथ नेताओं ने हर घर और बाजार में हर एक से मिलकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की, जिसमें 127 मंडल प्रभारी शिवा, रमेश, मंजोलकर, पाशा भाई, यलैया, बाबू मियां, सलीम, नजीर, महिला नेताओं के अलावा भारी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे। कुतबुलापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। తమ్ముడు అయినటువంటి కేకేఎం ట్రస్ట్ చైర్మన్ గారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇవాళ ఇక్కడికి రావాల్సి ఉండే, కానీ ఇవాళ అక్కడ బీఆర్ఎస్ మీటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి ఆ ట్రాఫిక్లో అతను రాలేకపోయాడు. ఫోన్ చేసి మీరు కానివ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ 6:30కు ప్రోగ్రామ్ మనకి వాళ్ళు టైం ఇచ్చారు. ఆయన ట్రాఫిక్ ఉందని చెప్పి ఒక గంట సేపు 7:30 వరకు వస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఆ యొక్క మీటింగ్ వల్ల అక్కడ మొత్తం రోడ్లని జామ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోయారు. కాబట్టి మళ్ళీ మనము ఈ 13 తారీఖులోపు ఒకసారి అన్నగారిని పిలిపించుకొని మరి ఒక పాదయాత్ర ప్రోగ్రాం పెట్టుకునే విధంగా ప్లాన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మహిళలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చినందుకు వారందరూ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి 13 తారీఖు మరి యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మళ్ళీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఎంతమంది అయితే వచ్చారో వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ మాట్లాడి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ 3వ నెంబర్ పైన ఓటేసి మరి మన గాంధీనగర్ నుండి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గాంధీనగర్, నందనగర్, ఏదైతే మారుతినగర్, ఈ 4 చుట్టుముట్టు మన ఏదైతే రోడ్డు ఇతల 5 బస్సులు ఉన్నాయో ఇక్కడ నుండి మనం తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्नाटका में चित्रदुर्गा को दावणगेरे से जोड़ने वाले नए 6 लेन राजमार्ग का 72 किलोमीटर का हिस्सा यात्रा के समय को कम करेगा और संपर्क बढ़ाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इस खंड की तस्वीरें साझा की। उन्होंने इसे वित्तीय राजधानी को तकनीकी केंद्र से जोड़ने वाली लाइफलाइन के रूप में तारीफ की। गडकरी ने इस रूट की दक्षता पर जोर दिया। उन्होंने इसे समय बचाने वाला, ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा मोड वाला बताया। गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, कर्नाटका के प्राकृतिक वैभव के जरिए बुना हुआ 6 लेन चित्रदुर्गा दावणगेरे खंड के साथ लुभावने दृश्यों को पार करे। यह रूट सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं, यह समय बचाने, ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का एक सिम्फनी है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हो चुका है और बाकी के 4 चरणों के लिए वोटिंग होनी बाकी है। उससे पहले राजनीतिक दल वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो पहले 80 दिनों में 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देश के युवाओं 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार में भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना, इंडिया की सुनो, नफरत नहीं नौकरी चुनो। राहुल गांधी ने कहा कि देश की शक्ति और देश के युवाओं नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ न कुछ ड्रामा करना है, आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ACPM की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 65 सालों में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर देश को कांग्रेस के हवाले कर दिया गया तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक रिपोर्ट शेयर कर कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% कम हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी है। कांग्रेस ने दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया। अगर यह देश उनके लिए छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक रिपोर्ट शेयर कर कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% कम हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी है। कांग्रेस ने दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया है। अगर यह देश उनके लिए छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को यह बताना चाहिए कि जब वह आबादी के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं तो आखिर किसका हिस्सा काटकर मुसलमानों को आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ है कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का पहला प्रभाव SC, ST और OBC आरक्षण पर पड़ने जा रहा है और ये दल इन्हीं लोगों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में SC, ST, OBC और अन्य समुदाय की आबादी तो जन्म के आधार पर बढ़ रही है, लेकिन देश में मुस्लिम आबादी 3 तरीके से बढ़ रही है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा धर्मांतरण के आधार पर और तीसरा घुसपैठ के आधार पर। और इन तीनों ही मामले में इंडी गठबंधन के दल इन्हें सेक्युलर कवर और समर्थन देते हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा कांग्रेस, लालू यादव और इंडी गठबंधन के अन्य दलों ने उठाया था, भाजपा ने नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लिव इन रिलेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति को पत्नी के जिंदा रहते लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। पीठ ने बुधवार को कहा कि इस्लामिक मत इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने निकाह के बने रहते दूसरी महिला के साथ रहे। यदि 2 व्यक्ति अविवाहित हैं और वयस्क हैं तो वह अपने तरीके से अपना जीवन जीना चुन सकते हैं। न्यायमूर्ति AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा। पीठ ने यह आदेश बहराइच जिले के मूल निवासी याचिकाकर्ता स्नेहा देवी और शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद शादाब खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
दुनिया में खाने का शौक किस शख्स को नहीं होता। कुछ लोग तो इतने फूडी होते हैं कि वो अपनी पसंद की चीज खाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करने से भी नहीं चूकते। लेकिन अगर कोई चीज किसी खाने से किसी की जान चली जाए तो यकीनन हर कोई डर जाएगा। दरअसल हाल ही में मुंबई से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां शवरमा खाने से एक 19 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि प्रथमेश भोगसे नामक व्यक्ति ने 3 मई को ट्रॉम्बे इलाके में आरोपी के स्टॉल से खाने के लिए चिकन शवरमा खरीदा था। 4 मई को प्रथमेश भोगसे को पेट में दर्द और उल्टियां हुई और वह इलाज के लिए पास के एक नगर निगम अस्पताल पहुंचा। इलाज के बाद घर लौटने पर फिर से भोगसे की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे 5 मई को सरकारी KEM अस्पताल ले गए। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ दायर कर सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी फैसला दे सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को 15 मार्च और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह ईडी की नहीं बीजेपी की चार्जशीट है। बीजेपी का काम बस अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सूलीबेले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया। 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में अमित शाह ने धरी हुंकार, कहा अब की बार 400 पार। मुंबई बेंगलुरु के बीच यात्रा का समय होगा कम, गडकरी ने साझा की नए 6 लेन हाईवे की तस्वीरें। 30 लाख सरकारी नौकरियां, राहुल गांधी ने भी बता दिया सरकार बनी तो क्या होगा, शुरुआती 80 दिनों का प्लान। बढ़ती मुस्लिम आबादी का पहला प्रभाव SC, ST और OBC आरक्षण पर पड़ेगा, जवाब दे विपक्ष, बोले भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।